नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का ज्ञान विस्तार क्लासेस में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं निकलम सूत्र से गुणा करना। इसमें आपको देखना है कि 10 को आधार मानकर आपको निकलम सूत्र से गुणा करना सीखने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसकी जो 3 पैटर्न होते हैं गुणा करने के, उन तीनों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया है हमने 12 गुणा 8, यानी कि 12 को 8 से आपको गुणा करना है, वो भी निकलम सूत्र से। तो आप किस प्रकार से करेंगे वो सीखिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे एक संख्या और एक साइड में लिखेंगे विचलन। विचलन का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। अब हम देखते हैं कि संख्या हमारी एक दे रखी है आपको 12, और इसका विचलन यानी कि 10 को आधार मानते हैं, तो 10 से 12 कितना ज़्यादा है, यानी कि 10 के बाद अगर हम उसमें +2 जोड़े तो क्या बन जाएगा? 12। तो +2 क्या हो गया? इनका अंतर हो गया 10 और 12 के बीच में, तो इसको अपन विचलन कहते हैं। उसके बाद दूसरी संख्या है 8। 8 और 10 के बीच में जो विचलन है वो है -2 का। ठीक है। अब इन चीज़ों को लिख देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले संख्या लिखनी है, जो एज इट इज़ अपने गुणा जिन संख्याओं को करना है उनको लिख देंगे 12 और 8। विचलन आपको कहाँ से लिखना है कि 10 आधार लेते हैं, तो 10 में कितना ऐड करें कि 12 बन जाए, तो +2 ऐड करेंगे। और 8 में से कितना घटाए कि 10 हो जाए आधार, तो -2 इसमें से 10 में से घटाते हैं, तब क्या आ जाता है? 8 बन जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो आपने 12 लिया है, इसका तिरछा क्रॉस जो संख्या दे रखी है आपको विचलन की -2, वो घटा देंगे 12 में से, तो आपका आ जाएगा 10। उसके बाद बीच में स्लैश लगा देना है। उसके बाद जो विचलन की संख्याएं हैं +2 और -2, इनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है आपको। तो प्लस और -2 हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जो कि 4 कौन सी संख्या होगी? माइनस की होगी, क्योंकि एक तरफ +2 है और एक तरफ -2 दे रखा है आपको। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4। अब आपको क्या करना है? अब आप देखेंगे कि एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तरफ 10 आया है, स्लैश के बाद -4 आया है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो स्लैश के बाद हमेशा संख्या होती है वो ना ही तो माइनस में आ सकती है और ना ही 2 अंक साथ में आ सकते हैं। 2 अंक आएंगे तो अपन इसको स्लैश के इधर वाली संख्या को हासिल दे देंगे, और अगर माइनस में आ रहा है तो इससे उधार लेके इसको प्लस में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे 10 आ गया और इधर -4 है, तो अपन मानते हैं कि -4 के ऊपर कोई संख्या नहीं दे रखी, तो 0 होती है। क्या होती है? 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। और अपन ने 10 में से एक उधार ले लिया बोरो, तो क्या बन गया? यहाँ पे 10 बन गया, और 10 का इधर क्या बच जाएगा आपका? 9। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 10 में से यदि 4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका? 6, प्लस का 6 आ जाएगा। और इधर में से 10 में से अपन ने एक उधार दे दिया था, तो इधर 9 बचा है स्लैश के इधर। अब आप नॉर्मली जो बीच में स्लैश है उसको हटा देंगे और 9 और उसके पास में 6 लिख देंगे, यानी 6 लिख दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 96, 96। 12 और 8 को निकलम विधि से यदि गुणा करते हैं तो इस प्रकार से आपको इन स्टेप को फॉलो करना है और आपका आंसर निकल कर आएगा 96 यानी 96। ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट अगला। देखें, निकलम सूत्र से 13 × 15 को गुणा करना है दोनों को। तो आप यहाँ पर देखना 13 × 15 को गुणा कैसे करेंगे। सेम वही है, पहले आपको संख्या लिखनी है और उसका विचलन लिखना है एक साइड में। ठीक है। अब संख्या है अपनी 13 और एक है 15। 10 से कितनी ज़्यादा है? 13, तो इसका मतलब 3 ऐड करें 10 में तो 13 आ जाएगा। 10 में कितना ऐड करें कि 15 हो जाए? 5 ऐड करें तो 15 हो जाएगा।
अब आप नॉर्मली जैसे 13 दे रखा है उसका तिरछा जो संख्या दे रखी है विचलन में, अगर प्लस की है तो प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे प्लस की संख्या है तो 13 और 5 हो जाएगा आपका 18। तो इस साइड में लिख दो संख्या के नीचे 18, बीच में स्लैश आ जाएगा। उसके बाद जो विचलन है आपके 3 प्लस का 3 है और प्लस का 5, इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। तो 5 दिया 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। दोनों प्लस के हैं तो प्लस की संख्या ही आएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि इनको आपने जो विचलन दे रखा है उसमें 2 अंक आए हुए हैं। कितने अंक आए हैं? 2 अंक आए हुए हैं। और आपको मैंने बताया है कि कभी भी यहाँ पर 2 अंक नहीं आ सकते और ना ही यहाँ पे क्या नहीं आ सकती है, माइनस की संख्या। तो हम देखें, हम इसमें से 15 में से एक जो कैरी है वो 18 में ऐड कर देंगे। तो 18 प्लस एक इसका जो कैरी हासिल है वो जोड़ देंगे, स्लैश इधर क्या बच जाएगा? अब 5 बच जाएगा। क्या बचेगा? 5। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि 18 प्लस 1 किया तो 19 बन गया और स्लैश में कितना है? 5 है। उसके बाद अब बीच में से अपन क्या करते हैं, इस स्लैश को हटा देते हैं और अपनी संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी 195, यानी कि 195 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 195, 195। तो आपने देखा कि सबसे पहले अपने को संख्याएं लिखनी है, उसके बाद 10 को आधार मानकर निकीलम सूत्र से इनको गुणा करना है। तो विचलन भी लिखना है। विचलन का मतलब होता है अंतर। 10 और जो संख्या दे रखी है आपको उसके बीच में कितने का अंतर है वो विचलन में लिखा जाता है। तो अपन ने संख्या में 13 × 15 लिख दिया। फिर विचलन 10 से कितना ऐड करें ताकि 13 बन जाए, तो 3 जोड़ दिया। 15 आया है तो 10 में कितना जोड़ा होगा तब 15 बना, तो प्लस का 5। अब 13 में से इसका तिरछा क्रॉस जो विचलन दे रखा है उसमें ये जोड़ दे। प्लस का है तो जोड़ दे और माइनस का दे रखा है तो घटा देना है। ठीक है, ये कर दिया तो 18 आया। फिर बीच में स्लैश लगाया, यानी 2 भागों में बांटा है। फिर विचलन है, इन विचलनों को आपस में गुणा करना है। 3 × 5 कर दिया तो 15 आ गया है नीचे। अब हमने देखा है कि यहाँ पर जो 15 दे रखा है वो कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। स्लैश के बाद आपको इधर 1 अंक बनाना है और ना ही इधर माइनस की संख्या आ सकती है। तो हमने यहाँ पे 15 था तो 15 में से 1 हासिल दे दिया तो वो 18 में ऐड हो गया, यानी जोड़ दिया और 18 क्या बन गया? 19 बन गया। और स्लैश के बाद दूसरी साइड में 5 बचा है। अब बीच में से स्लैश को हटा दिया और अपना आंसर आ गया 195, यानी कि 195 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मित्रों आगे। एक लास्ट, आज का लास्ट टाइप है ये क्वेश्चन, उसको समझते हैं। जैसे आपके सामने दे रखा है 8 × 9, क्या दे रखी है संख्या? 8 × 9। तो संख्या अपन लिख देंगे 8 और 1 लिखनी है आपको 9। तो सबसे पहले संख्या और विचलन लिख दिया हमने 8 और 9। अब संख्या के बाद विचलन कैसे लिखेंगे आप कि 10 से कितना घटाए ताकि 8 आ जाए? तो 10 में से अपन ने -2 घटाया। फिर यहाँ पे 9 है कि 10 में से कितना घटाए कि 9 बन जाए, तो 1 घटाया अपन ने। ये तो लिख दिया आपने संख्या और विचलन। अब आपको पता है कि क्रॉस आपको जो विचलन दे रखा है प्लस का है जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो संख्या में से। तो 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 नीचे। फिर बीच में स्लैश, इसको 2 भागों में बांटा और विचलन दे रखा है तो विचलनों का आपस में क्या करना है आपको? गुणा। तो 2 × 1 = 2। आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो 2 × 2 आपकी आ जाएगी माइनस गुणा माइनस जब होता है तो प्लस की संख्या आती है। तो यहाँ पे प्लस का आपका आ जाएगा 2। क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली इसमें इस साइड में भी 1 अंक की है और वो भी प्लस का ही है, तो इसमें सिंपल वे में हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसका जो आंसर आएगा हम बीच में से स्लैश को हटा देंगे और पास में लिख देंगे 2 को। तो 72 जो आपका आंसर आया है ये हो जाएगा राइट आंसर 72। 8 × 9 को निकलम विधि से यदि गुणा करते हैं तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए।
वैसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपकी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। अपन ने 3 क्वेश्चन समझे हैं। 12 × 8 यानी कि एक 10 से अधिक संख्या थी और एक 10 से छोटी संख्या थी। तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो कैसे आता है, जब माइनस आ जाता है। ठीक है, तो वो भी हमने अच्छे से सीखा है। फिर उसके बाद दोनों 10 से बड़ी संख्याएं दे रखी हैं तो उनको कैसे गुणा करते हैं, वो भी सीखा है हमने। और उसके बाद एक हमने सीखा है कि 10 से दोनों संख्याएं अगर छोटी है तो उनको आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आता है और कैसे करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, विचलन दोनों माइनस के हो तो गुणा करते हैं तो नीचे प्लस की संख्या ही आती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इनको आप ज़रूर हल करें और इनका जो भी आंसर आए आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें।